साथियों, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी लतीफ़ और अभी हमारा जो चैनल में जो सीरीज चल रहा है वो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के ही चल रहा है। तो आज हम उसी कड़ी में साथियों बात करेंगे सिल्ली विधानसभा, जो रांची जिला अंतर्गत रांची लोकसभा के अंतर्गत सिल्ली विधानसभा आता है। और सिल्ली विधानसभा जो एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है, जो रांची टाउन से सटा हुआ है और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त टक्कर होता है। और आज हम देखेंगे सिल्ली विधानसभा, चूँकि सिल्ली विधानसभा भी एक रांची इलाके का एक हॉट लिस्ट में माना जा रहा है और यह एक ऐसा हॉट सीट है जहाँ पे तीन तीन महतो भाई जो चुनाव के मैदान में है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे चुनाव में जो मतदाता है उन मतदाताओं में किनका कितना कितना वोट है, किनका कितना परसेंटेज है, ये सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को देख लीजिए। और भाई जो चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो पहले ये लिस्ट को देख लीजिए। देखिए, अनुसूचित जाति के जो कुल मतदाता है वो 13,552, 6.59%। और अनुसूचित जनजाति के जो मतदाता है 64,368, 31.3%। और जो मुस्लिम मतदाता है वो 13,573, 6.6%। और ग्रामीण मतदाता है 1,96,044, 95.3%। और शहरी मतदाता है वो है 9,624, 4.68%। और इस प्रकार से यहाँ पे ये आंकड़ा है। और अब देखिए 2011 जनगणना के अनुसार जातिगत महतो है 70,984, मुंडा है 24,266, मुस्लिम है 13,572, लोहार है 7,403, बेदिया है 6,169, मुसर मांझी है 4,729, और ओरांव है 4,112, यादव है 3,290, कुम्हार है 3,290, पूरन है 3,084, कुमारी है 3,084, साहू है 3,879, कुवारी है 2,673, सिंह है 2,467, महली है 2,262, मुखियार है 1,850, दास है परमाणिक है 1,645, कुम्हार है 1,439, बेदिया है 1,233, नायक है 1,233, पातर है 1,233, याहौर है 1,233, कोहरी है 1,233, मौचा है 1,233, स्वांगी है 1,233, प्रजापति है 1028, देवी है 1028, गोराई है 1028। इस प्रकार से यहाँ पे ये कुल जातिगत, तो ये लिस्ट तो आप लोग देख ही लिए। तो अब हम बात करते हैं वहाँ पे 4 विधानसभा चुनाव का बात करेंगे। जैसे हम अपने झारखंड के अन्य सभी विधानसभा का जो बात करते हैं, उसी कड़ी में हम सिल्ली विधानसभा का भी 4 विधानसभा चुनाव का बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुदेश महतो का एक छवि पर जाते हैं। सुदेश महतो ही झारखंड के एक ऐसे युवा नेता है जिन्होंने अपने बलबूते पर एक पार्टी की स्थापना किए थे, जिनका नाम था आसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। और उस पार्टी के वो अध्यक्ष भी थे, उसका संचालन भी थे
वो उसका फाउंडर भी थे, उसका डायरेक्टर भी थे, यानी उस पार्टी का सब कुछ वही थे। और जब वो 2000 में चुनाव लड़े थे सिल्ली से, तो वो चुनाव जीते थे। और उस समय सबसे कम उम्र में विधायक बनने का जो रिकॉर्ड था वो सुदेश महतो के पास था। और वो मात्र 25 साल के उम्र में सिल्ली से विधायक बने थे, और वो अपने ही पार्टी के टिकट से बने थे। और उस समय वो पूरे झारखंड में जिस प्रकार से अभी जयराम महतो है तहलका मचाए हुए है, इससे कई ज़्यादा वो पूरे झारखंड में तहलका मचाए थे और उनका बोलबाला था। तो इनका और आगे हम जानेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं कि 2000 में तो सुदेश महतो सिल्ली से पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद 2005 का चुनाव में आते हैं, तो 2005 का विधानसभा चुनाव सिल्ली में जो उम्मीदवार थे वो सुदेश कुमार महतो थे आजसू से। इनको वोट प्राप्त हुआ था 39,281। और दूसरा उम्मीदवार जो थे वो अमित कुमार महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, इनको वोट प्राप्त हुआ था 19,969। और तीसरा उम्मीदवार जो थे संजय कुमार सिद्धार्थ जो सीपीएम से थे, इनको 13,755 मत प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार से 2005 विधानसभा चुनाव सिल्ली से 2,312 वोट से सुदेश कुमार महतो चुनाव जीत गए थे। और 2005 में साथियों एक दिलचस्प बात है कि वहाँ पे 33 उम्मीदवार था। और अब बात करते हैं 2009 विधानसभा चुनाव सिल्ली का। तो 2009 विधानसभा चुनाव में सिल्ली में कुल उम्मीदवार जो थे वो 21 उम्मीदवार थे, जिसमें सुदेश महतो अपनी ही पार्टी आजसू से उम्मीदवार थे और इनको वोट प्राप्त हुआ था 45,672। और दूसरे नंबर पर थे अमित कुमार जो झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम से थे, जिनको 38,394 वोट प्राप्त हुआ था। और तीसरा उम्मीदवार जो थे वो केशव महतो कांग्रेस से थे, जिनको 7,348 वोट प्राप्त हुआ था। और 2009 के भी चुनाव में सुदेश महतो ने 7,708 वोट से विजय प्राप्त किए थे। और अब देखते हैं 2014 विधानसभा चुनाव सिल्ली का। उस समय वहाँ पे 11 उम्मीदवार थे, जिसमें अमित कुमार महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार थे और उनको 79,747 मत प्राप्त हुआ था। दूसरे स्थान पर सुदेश कुमार महतो आजसू के टिकट से अपना ही पार्टी से 50,007 वोट प्राप्त हुआ था। और तीसरे उम्मीदवार रंगोवती देवी जो सीपीएम से थे, जिनको 32,079 वोट प्राप्त हुआ था, 3,279 वोट प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार से 2014 में पहली बार किसी ने लगातार 3 बार से विजय हो रहे थे सुदेश महतो के विजय रथ को रोक दिया था। और अमित कुमार महतो 29,740 वोट से विजय हो गए थे। उसके बाद देखते हैं 2019 का विधानसभा चुनाव सिल्ली का। तो 2019 में 10 उम्मीदवार थे, जिसमें सुदेश कुमार महतो आजसू अपनी पार्टी से 83,700 वोट प्राप्त हुआ था। दूसरे स्थान पर सीमा देवी, ये वही अमित कुमार महतो की पत्नी है, जिन्होंने सुदेश कुमार को हराए थे। और उस समय 2019 में इनके साथ कुछ केस मुकदमा हो गया था, जिनके कारण ये जेल चले गए थे और चुनाव नहीं लड़ पाए थे। और इनके जगह पर इनकी पत्नी झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीमा देवी चुनाव लड़ी थी और इनको 63,505 वोट प्राप्त हुआ था। और तीसरे स्थान पे थे विश्वदेव सिंह मुंडा सीपीएम भाकपा माले से, जिनको 2,766 वोट प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार से पुनः 2019 में अपनी सीट को बचाने पर कामयाब हो गए सुदेश महतो और 20,195 वोट से उन्होंने जीत हासिल किए। तो साथियों ये है यहाँ पे 4 चुनाव का। तो अब देखा जाए कि इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में वहाँ पे 3 उम्मीदवार है, तीनों महतो उम्मीदवार है।
पहला है सुदेश कुमार महतो, दूसरा है अमित कुमार महतो और तीसरा है देवेंद्र कुमार महतो। ये तीनों जो है, सुदेश कुमार महतो अपनी पार्टी आसू से है और अमित कुमार महतो कोई दूसरी पार्टी में चले गए थे, लेकिन चुनाव में ठीक वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आ गए हैं, जेएमएम से। और तीसरा जो है देवेंद्र कुमार महतो, वो जेएलकेएम से है, झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी से। तो अब देखना है कि ये तीनों में कौन बाजी मार पाते हैं। पूरे राज्य में देखा जाए तो एक पहला वो सीट है जहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। बाकी बहुत जगह तो अलग अलग समीकरण बन रहा है, लेकिन वहाँ पर तीनों दिग्गज है और तीनों में से किसी को कम नहीं माना जा रहा है। लेकिन ये तीनों में सबसे भारी जो है वो सुदेश कुमार महतो है, क्योंकि वो 2000 से ही लगातार 4 बार सिल्ली से विधायक रह चुके हैं। लेकिन अब इस बार देखना है कि वो क्या कुछ कर पाते हैं। और इसी बीच में सुदेश महतो अपने झारखंड में कई पार्टियों के साथ कई पद पर भी रहे हैं। वो हमारे झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अब देखना है कि वहाँ पे ये 3 महतो में कौन से बाजी मार पाते हैं। वहाँ पे तीनों महतो बरोदर आपस में भिड़े हुए हैं और देखते हैं कि कौन अपना वर्चस्व स्थापित कर पाता है। वहाँ पे अभी तीनों में किसी को कम नहीं आंका जा रहा है। तीनों त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पे है। और वहाँ पे जो चुनाव है वो 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार को है। पहले चरण में चुनाव है वहाँ पर। तो मैं वहाँ के मतदाता से अपील करूँगा कि आप अपने घरों से ज़्यादा संख्या में निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए। वोट का प्रतिशत बढ़ाइए। वोट का रेशियो बढ़ेगा तो रिजल्ट भी बढ़ेगा और वोट का मार्जिन भी बढ़ेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करेंगे और मतदान में किसी प्रकार का कोताही नहीं होगा। मतदान केंद्र पर आपको सारे सुविधा दिया जा रहा है, किसी प्रकार का असुविधा आपको नहीं होगा। तो सभी भाइयों बहनों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करने के लिए 13 तारीख को आप सिल्ली विधानसभा के अंतर्गत जहाँ जहाँ आपका बूथ है, आप अपने बूथ पर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान कीजिए और अपने युवा और होनहार विधायक का चयन कीजिए, जो आपके भविष्य और हमारे झारखंड के भविष्य को बदल सके। और इसी के साथ मैं आज का ये चुनावी विश्लेषण सिल्ली विधानसभा का मैं समाप्त करता हूँ। और साथियों, तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार।